10-10 हेक्टेयर 15-15 हेक्टेयर की 20 हेक्टेयर, लेकिन रेत निकालते हैं नर्मदा जी के अंदर से, जहाँ बहते पानी में रेत 20-20 फीट अंदर बह रहे। फोन करने के बाद में एसपी ने किसी अधिकारी को नहीं, कर्मचारी को नहीं भिजवाया, कलेक्टर ने नहीं भिजवाया, एसडीएम से बात की, बोले साहब ड्राइवर नहीं है। इस प्रकार मैंने हम समझ गया कि सब मिले हुए हैं। मैं मां नर्मदा जी को कसम खा के संकल्प लिया कि मैं इस गिरोह को छोड़ूंगा। देखा कि बीचों बीच नर्मदा जी 4-5 पोखरण दिख रही दूर से, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, फिर फोटो खींचा। ये तो उससे डरने की बात क्या है? जो है बात कह रहे हैं, बहते पानी में निकलती, वो तो बहते में से उड़ रही, इतने पानी में खेल लगती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि नर्मदा क्या ऐसे बचेगी? सवाल यह कि तकरीबन 150 दिन तक चली नर्मदा यात्रा का आखिर फायदा क्या मिला? आखिर क्यों मध्य प्रदेश का प्रशासन मुख्यमंत्री की ही बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा? अवैध खनन नर्मदा का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसी पर लगाम नहीं लग पा रही। विपक्ष ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा यह कहकर इन आरोपों को नकार दिया कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सबूत नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री कमल पटेल जिन आरोपों और सबूतों के साथ सामने आए हैं, वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा संरक्षण के संकल्पों की लंबी सीरीज देखी होगी आपने। अब एक तस्वीर भी देख लीजिए। नर्मदा के बीचों बीच एक लंबी रोड तैयार कर दी गई। नर्मदा को मशीनों के जरिए छलनी किया जा रहा है। ये तस्वीरें ऐसे ही सामने नहीं आई। अवैध खनन के खिलाफ ये सबूत खुद बीजेपी के पूर्व मंत्री कमल पटेल ने मौके पर जाकर जुटाए हैं। जो बातें अब तक विपक्ष कहता था, कुछ वैसे ही आरोप अब कमल पटेल भी लगा रहे हैं। 465 खदानों में से 202 की सिया से परमिशन थी, बाकी की जो महंगी खदानें थी उनकी जानबूझ के नहीं थी, मिली भगत करके, और रेत पूरी उसमें से निकाली। तो करीब 500-700 करोड़ का तो जो नंबर 1 में सरकार के खजाने में जमा होना था पैसा राजनीति के माध्यम से, वो इन्होंने चोरी की। और ये चोरी सिर्फ अकेला रेत ठेकेदार नहीं कर सकता, इसमें खनिज विभाग के पूरे अधिकारी मिले हुए, नीचे से लेकर सेक्रेटरी तक, सचिव तक, एमडी तक। और उसके बाद जिले के पटवारी, तो छोटी सी चीज है पटवारी को, लेकिन इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और ऊपर तक के अधिकारी मिले हुए हैं। इसी प्रकार पुलिस में एसपी से लेकर आईजी से लेकर ये लोग मिले हुए। कमल पटेल का कहना है कि वो हर कीमत पर अवैध खनन के इस बड़े गठजोड़ का खुलासा करके रहेंगे। नर्मदा की कसम खा के संकल्प लिया कि चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन मैं मां नर्मदा को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने नाभि स्थल पर हमको नर्मदा जी का संकल्प दिलाया बचाने का, हमने कसम खा के संकल्प लिया है। तो इसलिए हम इस संकल्प को, पूर्व मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और इन रेत माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का जो गठजोड़ हो गया है, इसका भंडाफोड़ करेंगे। बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार के सिस्टम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन इस हद तक अवैध खनन में सहयोग कर रहा है कि जब वो मौके पर पहुंचे, अवैध खनन की जानकारी दी, लेकिन तब भी वहां कोई अधिकारी पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कलेक्टर बोलता है कि कोई अवैध काम नहीं, सफेद खड्डा नहीं। एसपी को फोन किया मैंने मौके पे जाने के लिए, जो दिन छापा पत्रकारों को लेकर गया था, वहां 5-6 पोकलैंड मशीन चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी, चलो पकड़ो।
लेकिन कोई अधिकारी नहीं गया। उधर कलेक्टर इस मामले पर सिर्फ इतना कह रहे हैं जो आपने अक्सर सुना होगा कि शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। जो ज्ञापन मिला था कि वो कहीं एक जगह पर रोड बना के जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने टीम गठित कर दिया है। तो एसडीएम खुद उसमें वो रहेंगे और बाकी माइनिंग में पुलिस के भी लोग रहेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। कमल पटेल का कहना है कि अवैध खनन का ये खेल पूरी नर्मदा में चल रहा है। उनका कहना है कि जब वो खुद नर्मदा के घाट पर पहुंचे तो पोकलेन मशीनों को झाड़ियों में छिपा दिया गया, लेकिन पोकलेन मशीन भी मिली और बहते पानी से रेत निकालने के सबूत और गवाही भी। ये तो उसने डरने की बात क्या है? जो है बात कह रहे नहीं, बहते पानी में निकलती, वो तो बेटे में से उड़ रही थी, इतने पानी में सेड़ लाती। इस पूरी वीडियोग्राफी के साथ ही कमल पटेल ने एनजीटी में भी अवैध खनन की शिकायत कर दी है। खास बात यह है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्रीय पर्यावरण विभाग के सचिव समेत कुल 18 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। यानी कमल पटेल अवैध खनन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए शंखनाद कर चुके हैं। अब देखना होगा कि नर्मदा की सेवा के लिए हर कदम उठाने का दावा करने वाली सरकार इन सबूतों पर क्या कार्रवाई करती है। राम पाराशर, जी मीडिया, हरदा। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और कमल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका। मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन रजनीश जी ये रिपोर्ट आपने देखी, कमल जी ने क्या कहा ये हमने दर्शकों को सुनवाया, जनता को सुनवाया। क्या सरकार, आपको लगता है कि सिस्टम के आगे लाचार है? क्यों आखिर सिस्टम नहीं सुनता? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो हर मंच से कह चुके हैं कि अवैध खनन पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, सिस्टम भी सरकार का ही हिस्सा होता है। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर ही सरकार बनती है। और जो प्रतिबद्धता सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाई थी, चाहे मुख्यमंत्री के नाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हो या अन्य मंत्रीगणों ने हो, चाहे जिला प्रभारी मंत्री लाल सिंह जी भी हों, वो प्रतिबद्धता के साथ में मां नर्मदा की सेवा करने के लिए सभी तत्पर हैं। एक बार बार आरोप जो कांग्रेस के लोग लगाया करते थे, मुझे लगता है इस घटना के बाद में वो आरोप भी सरासर गलत साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई मिली भगत से कहीं उत्खनन होता है, जो वैध और अवैध की परिभाषा में कांग्रेस खड़ा करती थी। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ऐसे किसी मामले को अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको उजागर करने वाले बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल खारिज हो जाती है, क्योंकि जब कमल पटेल जी ने वहीं ये मामले उजागर किए, सामने रखे, तो जो वहां के कांग्रेस के विधायक हैं वो कमल जी के विरोध में वहां बयानबाजी करने लगे। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट है कि कहीं वो जो एक नेक्सस है, एक गठबंधन है माफिया का, और जो सरकार में बैठे व्यवस्था में लगे कोई कर्मचारियों का, तो उसमें कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता मिले जुले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा, कमल पटेल जी से मैं पूछ लेता हूं, जागृति के साथ में, और आम आदमी भी क्या दोनों के एक घाट पर जिस पर आप लोग छापा मारने गए थे, उसी पर हो रहा है ये? कमल पटेल जी भी कह रहे हैं, या फिर पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के से चल रहा है अवैध खनन का ये खेल? क्योंकि आपने तो ये कहा है, चैतन्य हुआ है। कमल पटेल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही आवाज अगर मिल रही है तो सर ये जवाब दीजिए आप कि क्या सिर्फ एक घाट पर जिस पर आप गए थे उसी पर यह हाल है, या पूरे मध्य प्रदेश में छोटी छोटी खदानें लेकर पूरी नदी को खोखला किया जा रहा है? जैसा कि आपने हम तक जो तस्वीरें पहुंचाई उसमें दिख रहा है कि अंदर तक रोड बना दी गई और पोकलेन मशीनें वहां से पानी के अंदर से भी रेत उठाकर बाहर रखती है और फिर वो ट्रक के जरिए आगे भेजी जाती है। कमल जी, देखिए, मां नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र है। मां नर्मदा प्रातस्मरणीय है, जीवनदायिनी है, पुण्यदायिनी है, पाप हरनी है, संकट हरनी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने मां नर्मदा को बचाने के लिए संकल्प यात्रा निकाली और हम सबको संकल्प दिलाया
कि मां नर्मदा की हम रक्षा करेंगे चाहे जान चली जाए। लेकिन प्रशासन में बैठे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जो मुख्यमंत्री और सरकार जो कानून बनाती है, आदेश देती है, उसका पालन कराएं। लेकिन जब पालन करने वाला प्रशासन तंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हो जाए, रेत माफियाओं के यहाँ गिरवे रख जाए, और जिसमें कलेक्टर, एसपी, कमल जी आप कह रहे हैं एसपी भ्रष्ट है, सचिव भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी भी कलेक्टर भ्रष्ट है, फिर सरकार कहां बची ईमानदार? और अगर भ्रष्ट नहीं होते, मिले हुए नहीं होते, सुनिए नहीं मैं सुन लूंगा आपकी बात। आप कह रहे हैं सारा सिस्टम भ्रष्ट है, सब लोग रेत की उगाई कर रहे हैं, सब लोग रेत का पैसा खा रहे हैं, तो फिर सरकार ईमानदार कहां बची? या फिर ये कहेगी कि सरकार के बस की ये बात नहीं है जो इस सिस्टम को ईमानदार बना सके? देखिए सरकार की आंख, नाक और कान होते हैं अधिकारी, प्रशासन, और दूसरे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। जब प्रशासन तंत्र बेईमान हो गया, रेत माफियाओं के साथ मिल गया, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दायित्व बनता है कि इस भ्रष्ट तंत्र पे खिलाफ मुख्यमंत्री को बताएं। और जब हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, एक्ट में संशोधन किया 1996 खनिज एक्ट में, और कलेक्टर एसपी को अधिकार दिए राजसात करने के, और उसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रशासन हरकत में आया। आप भी कमाल कर रहे हैं कमल जी, आप कह रहे हैं कलेक्टर भ्रष्ट है और कलेक्टर को अधिकार दे दिए, तो उससे क्या फायदा हो रही है? जब हमने शिकायत की और मुख्यमंत्री जी को बताया, तब मुख्यमंत्री जी ने खिंचाई की, उसके बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जब तुमने आदेश दिया, तब जाकर उनकी नींद खुली और अब कार्रवाई हो रही है। ठीक है पंकज जी, क्या कहते हैं आप? क्योंकि तस्वीरें तो सामने हैं, आधी नर्मदा के अंदर तक रोड बना दी, जहां पानी भरा हुआ है वहां से रेत उठा रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये बैठे हुए हैं कमल जी, इन्होंने ये तस्वीरें वहीं पे जाके शूट करवाई है, और ये तस्वीरें जब पत्रकारों के पास पहुंची तब हम तक पहुंची हैं। जी देखिए राम भाई, मैं बहुत साफ कर दूं कि कमल पटेल जी मेरे अग्रज है, ये बात अलग है कि उनकी विचारधारा अलग है, किसी और दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो खुलासे कमल पटेल साहब ने किए, इसको लेकर मैं खुद सोशल मीडिया पर सक्रिय हूं, और मैं आपके चैनल पर भी एक बार इसको लेकर चर्चा कर चुका हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक पूर्व मंत्री जो राजनीति में शिवराज जी के कद के समकक्ष है, वो यदि सिस्टम की इस गंदगी को दर्शाता, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए ये पर्याप्त है कि मध्य प्रदेश की जो सत्ता व्यवस्था है वो शिवराज जी के बस की नहीं है। जब एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंत्री ये कहे कि आईजी, एसपी, कलेक्टर, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और सिस्टम जनरेटेड करप्शन की वजह से मां नर्मदा छलनी होती है, तो इसका तात्पर्य बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश की आम जनता के धन पर की गई नर्मदा सेवा यात्रा दिखावा मात्र है। और कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 14 तारीख को, इसलिए आप तो बहुत दुखद है कि अनिल रवि जी दिवंगत हो गए, उनको पर्यावरण मंत्री की क्षमता से सिंधिया जी ने पत्र लिखा था कि रवि साहब ये सारी स्थिति, और जिन बिंदुओं को इशारा कमल पटेल साहब ने किया उन पर सिंधिया जी ने उस पत्र का हवाला दिया, वो पत्र आपके चैनल पर भी चला। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर राजनेता जिसका नाम कमल पटेल हो, वो ये स्वीकार करे कि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के सीने को अवैध रूप से छलनी किया जा रहा है, सिस्टम बिका हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ सिस्टम है, तो मुझे लगता है राम भाई डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। और आज मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मुख्यमंत्री जी एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या वो कमल पटेल साहब की कमल सेना के साथ हैं? क्या इस सच को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन शिवराज जी के शासन में पंगु, निकम्मा और नाकार हो चुका है? क्या आज कमल पटेल जी जैसे व्यक्ति को कमल सेना बनाकर मैं नर्मदा की सेवा का संकल्प लेना पड़ा हो? और मैं राम भाई एक बात जानता हूं कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, और दुर्भाग्यपूर्ण कि मुख्यमंत्री जी संकल्प में तमाम विकल्प तलाशते, इसलिए वहां नर्मदा की स्थिति है। मैं भी इस मां नर्मदा का पुत्र हूं, और इसीलिए मैंने भी संकल्प लिया है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में यदि कोई काम होगा, आज खुलेआम बात करता हूं कि मैं कमल पटेल साहब के साथ इस मुहिम में उनके साथ हूं, भले ही वो बीजेपी के, मैं कांग्रेस का हूं, क्योंकि विषय राजनीति का नहीं राम भाई, विषय मध्य प्रदेश की अस्मिता का है, मध्य प्रदेश की सम्मान का है। और ये कब तक? और कमल पटेल साहब पहले बीजेपी के सत्ता, राम भाई एक मिनट बस, राम भाई मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं स्थानीय विधायक पटेल साहब की नीयत पर संदेह उठाए, उनका व्यक्तिगत विषय, पर मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते नर्मदा बचाने की किसी भी मुहिम में, चाहे वो कमल पटेल जी हो या और कोई व्यक्ति हो, मैं उनके साथ हूं। दूसरा विषय, कमल पटेल जी राम भाई पहले व्यक्ति नहीं है, एक आरडी प्रजापति नाम की एक सिटिंग एमएलए चांदला से, वो विधानसभा में बात कर चुके हैं, अपने क्षेत्र में धरना दे चुके हैं, और उनका भी आरोप यह है कि उनके क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है, और मुख्यमंत्री जी की शय पर राम भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे अंदर खाने मिले हुए, या एक कमजोर मुख्यमंत्री है, लचर लाचार मुख्यमंत्री है, जो इस माफिया को नियंत्रित नहीं कर पाता। दो ही सूरत है, क्योंकि यदि आप मिले हुए नहीं है तो तोड़ दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, और यदि मिले हुए तो स्वीकार करिए।
या फिर आप ये स्वीकार करिए कि कमजोर सरकार है, लाचार सरकार है, जिसके सामने कमल पटेल जैसे व्यक्ति को सामने आना पड़ रहा है, कमल सेना बनानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी सरकार पर धिक्कार है कि जब एक आपका पूर्व मंत्री नर्मदा को बचाने के लिए कमल सेना बनाकर मैदान में है, तो ये सरकारी सेना कौन सा काम कर रही है जो आम जनता के पैसे से पलती है। इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कमल पटेल जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम रेत माफियाओं के साथ मिला हुआ है। तो अगर सिस्टम मिला हुआ है तो सरकार भी मिली हुई है क्या उसके साथ? क्योंकि स्थिति यह है कि आप 150 दिन की नर्मदा यात्रा समाप्त करने के बाद कमल पटेल जी ने सबूतों के साथ आपके सामने सारी सरकार मिली हुई है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं उसी संकल्प पे काम कर रहा हूं जो संकल्प मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान दिलाया था जी। क्या जिला प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य जी ने कार्रवाई करने की बात नहीं कही थी? क्या मौके पर नहीं पहुंचे थे? क्या मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की? मुझे लगता है कि जब बड़े पैमाने पर इस प्रकार के संरक्षण संवर्धन के प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है और समाज को जागृत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जहां कहीं कमी होगी, हीला हवाली होगी, वहां कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपनी बात रखी है और सरकार ने कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है, मंत्री ने कार्रवाई की है और कार्रवाई होगी। अगर कहीं गलत होगा तो कार्रवाई होगी। समझौता नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत पर, और ये बात तय है, ये सबको समझना पड़ेगा। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि समाज भी साथ में उठ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी साथ में उठ खड़े हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संवर्धन होगा, मां नर्मदा की सेवा होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर आम समाज का नागरिक जागृत हुआ है। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सड़ा गला फलाना ढिमका, कांग्रेस तो सोती हुई पार्टी है, वो नींद या नशे में थे। उनके विधायक वहां हरदा में है, वो उल्टे कमल पटेल जी पर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि मिली भगत कांग्रेस के नेताओं की है, मिली भगत कांग्रेस के विधायक की है। अगर आप सच्चे ईमानदार होते वहां के विधायक तो कमल पटेल जी के साथ खड़े हो जाते। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की मिली भगत, जो उनकी आदत है लूट खसोटने की, जो आदत है उनकी प्राकृतिक संसाधनों से, कमल पटेल जी, लेकिन आप ये बड़ी बात तो रखिए कि एक जगह पे कहीं ड्रग ओवरलोड जा रहे हैं, उस पर आपने कार्रवाई कर दी। मसला जो आपने उठाया, जरा उस बात को भी बताइए कि कितनी खदान ऐसी हैं जिसको लीज पे लेते हैं या जिसका उन्हें लाइसेंस मिलता है खनन का, और खनन कहां कहां होता है? जो आपने बड़ी बात उठाई है एनजीटी के सामने, जरा उसको भी सामने रखिए। देखिए, बोलिए सब बोलिए। रेत माफिया ठेकेदार और अधिकारी, खनिज विभाग के और जिला प्रशासन, ये मिलकर नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। 1000 आवाज आ रही? जी जी सुनिए, बोलिए सर बोलिए। अरे आप बोलने जाइए, सुन रहे हैं आप। 1000 रेत खदानें पूरी नर्मदा में 16 जिलों से निकलती है, अमरकंटक से लेकर आखिर खंबात की खाड़ी तक, गुजरात की सीमा तक। उसमें 465 खदानें नीलाम हुई 1000 करोड़ में जी। अधिकारी और खनिज माफिया मिलकर 202 खदान लेते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, मेरे क्षेत्र है हंडिया की खदान, जहां रेत नहीं है वहां 1 करोड़ 1 लाख की। उसके बाजू में भमोरी, वहां 2 खदान है, 15-14 करोड़ 53 लाख, 14 करोड़ 53 लाख में डीआईपीएल कंपनी लेती है। उसके बाजू में है मनोहरपुरा, वो 1 करोड़ में लेती है। सिया से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर 1-1 करोड़ की खदानों की परमिशन कराते हैं पर्यावरण की, और 14 करोड़ 53 लाख, 14 करोड़ 53 लाख की नहीं कराते हैं, और खदान से पूरा अवैध उत्खनन करते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। हम कलेक्टर को शिकायत करें, एसपी को शिकायत करें, कोई सहयोग नहीं मिलता। और जब वहां से पूरी रेत निकल जाती है तो उसके 15 हेक्टेयर की जगह 30-40। राम भाई जी, मेरे 2 आग्रह हैं। मेरे बीजेपी के मित्र रजनीश ने कहा कि हमारे स्थानीय विधायक ने कमल पटेल साहब का विरोध किया, उनकी कथित तौर पर मिली भगत है। तो मैं बड़े विनम्रतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार को ये चुनौती दे रहा हूं कि वो ये प्रमाणित करें कि हमारे स्थानीय विधायक मिले और कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिट्ठी लिखी इस मामले की, इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल राम भाई इस बात को लेकर है कि क्या मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर हैं, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि आरडी प्रजापति जी हों या आज कमल पटेल जी हों, उनके बार बार आवाज उठाने के बाद भी, और दोनों लोग जो बीजेपी से जुड़े ये प्रथम दृष्टया स्वीकार कर रहे हैं कि माफिया है, जिला प्रशासन जुड़ा है, खनन माफिया काम कर रहा है, प्रशासन कमजोर है, तो जिम्मेदारी किसकी डेमोक्रेसी में? मुख्यमंत्री जी क्या विश्राम करने के लिए है या नर्मदा यात्रा के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए है? तो ये बड़ा सवाल है जिसको दोनों बीजेपी के लोगों ने स्वीकार किया। तो ये बहुत साफ बात है राम भाई
कि मुख्यमंत्री जी की या तो मिली भगत के चलते या उनकी कमजोर प्रशासनिक क्षमता के चलते आज मध्य प्रदेश में माफिया सर पर नाच कर रहा है। आप तमाम क्षेत्र में देखिए माफिया हावी है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं फिर चुनौती देता हूं कि आप प्रमाणित करिए और दंडित करिए उनको, लेकिन झूठे आरोप लगाकर अपने दामन बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सरकार आपकी है। आज 14 साल के बाद आपको यह स्वीकार हो रहा है कि यह माफिया काम कर रहा है। 14 साल में आप किसके ऊपर साबित कर पाए भ्रष्टाचार का आरोप? आपको यह विदित होगा राम जी कि दिग्विजय सिंह जी के प्रति यही विक्रम वर्मा जी और स्वर्गीय पटवा जी ने अदालत में लिखकर दिया कि आप भ्रष्ट नहीं है। तो 14 साल में किसी को भ्रष्ट साबित नहीं करता कांग्रेस कार्यकर्ता को, आज बेतुकी की बात करते अपने मुख्यमंत्री जी को बचाने के लिए। बोलिए से बोलिए। राममोहन जी जी देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, मुझे एक चीज समझाइए, बहुत सीधी सपाट भाषा में है। अगर कमल पटेल जी अवैध उत्खनन की बात कहते हैं, करते हैं, उजागर करते हैं और उस पर अगर स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के हैं वो उनके साथ खड़े ना होकर, उनकी बात के साथ खड़े ना होकर, भूल जाइए कमल पटेल जी भाजपा के नेता के साथ खड़े होना है, उनकी बात के साथ भी खड़े ना होकर उल्टे उन पर हमला बोलने लगे तो मतलब क्या है? और कलेक्टर, कमिश्नर, फलाना ढिमका, अगर आपके पास में साक्ष्य नहीं है तो किस मुंह से आप आरोप लगा रहे हैं? कमल पटेल जी के केवल कह देने से मैं केवल कह देने वाला नहीं। तो फिर आप बोलिए कि कमल जी गलत कह रहे हैं, फिर आप बोलिए कमल जी गलत कह रहे हैं। मैं तो बहुत राजनीतिक तौर पर भाई कमल जी ने कहा है, लगता है ये बात बहुत साफ सपाट है, सीधी है। कमल जी भारतीय जनता पार्टी के नाते, सरकार के नाते किसी भी प्रकार के गलत काम के साथ में समझौता नहीं करने वाली। जी देखिए राम भाई, ये प्रशासन की जो बात कही कमल जी ने अभी आपके सामने स्क्रीन पर कही, तो इसका तात्पर्य बहुत साफ है कि बीजेपी के हमारे मित्र मान रहे हैं कि उनके सीनियर लीडर कमल पटेल जी गलत है, क्योंकि अभी कमल पटेल जी फैसला करने वाला कमल सेना बनाई। राममोहन जी, कमल पटेल जी ने बात उठाई है, नेता है, उन्होंने अपने साथ बीजेपी का नेता भी बात कही है, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के नाते वो बात कर रहा है, आरडी प्रजापति चांदला के विधायक बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अगर एक सीनियर लीडर इस तरह की आवाज उठा रहा है, इस तरह के सबूतों के साथ सामने आ रहा है, तो इसके पॉलिटिकल मायने जो होंगे वो होंगे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर यह सोचने की जरूरत सरकार को है कि क्यों आखिर इस तरह से आरोपों के दायरे में सरकार है, शासन है, और क्यों अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे जवाबदेही किसकी है। आपकी आवाज में वक्त छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।